गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर, केमिस्ट्री टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला, SW साइंस वाला। टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। दिस चैप्टर इज कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर class 10th and 11th and also important for class 9th and various competitive examination like NTSE। ओके, तो भाई ये चैप्टर जो है क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। NTSE एग्जामिनेशन जो क्लास 10th में होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि केमिकल कंपाउंड क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। सब लोग जानते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। इसे हम लोग केमिकल फार्मूला बोलते हैं। सबने क्लास 9 में पढ़ा होगा। कंपोजिशन ऑफ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, डेफिनेट होता है। और इस लॉ को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ओके, गिवन बाय प्रोस्ट। फर्स्ट बेटा पढ़ना परसेंटेज। परसेंटेज मतलब किसी कंपाउंड में एलिमेंट, कंपाउंड कैसे बनता है? एलिमेंट के कंपोजिशन से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। और उस एलिमेंट का कितना परसेंट है उसमें, मतलब कंपाउंड अगर हम लोग 100 ग्राम ले लें तो उसमें जो एलिमेंट है वो कितने ग्राम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन इज द वेट इन ग्राम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ इट्स कंपाउंड। मतलब जिस कंपाउंड में वो प्रेजेंट है इज कॉल्ड एज वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट। ओके बच्चों, एंड दिस इज फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। यहां बेटा प्रेजेंट इन जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड का मतलब होता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ओके, जैसे किसी ने पूछ दिया कि वेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड क्या मीनिंग क्या है? तो यहां बेटा मीनिंग है 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जिसे बेटा आप लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो वेट निकालते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास, उसी को ग्राम में लिख दीजिए। तो उसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। केमिस्ट्री में मास और वेट का कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम होता है। क्योंकि हम लोग एटम का रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और एटम का मास और वेट सेम होता है क्योंकि वो माइक्रो पार्टिकल है ना बेटा। जब माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा जाता है तो वेट और मास क्या होता है? सेम होता है। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है? मास और वेट अलग होता है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं? मैक्रो पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल्स पढ़ते हैं। ओके, तो एटम्स के लिए सेम होता है, वेट हो चाहे मास हो। अब आप हम लोग एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं ये है क्या परसेंटेज कंपोजिशन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट, चलिए कोई आसान से क्वेश्चन ले लेते हैं पहले समझने के लिए। जैसे कहा जाए कि फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन गैस। फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन गैस। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा मीथेन गैस का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो क्या फार्मूला है मीथेन गैस का? CH4, इट इज कॉल्ड एज मीथेन गैस। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इसका मास निकालते हैं, बताइए कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या इसे बच्चों बोला जाता है मोलर मास। दोनों सेम है, ग्राम में लिखा जाता है मोलर मास। बताइए कार्बन का मास कितना होता है? सबको पता है 12 होता है। एटॉमिक
नंबर पढ़ा ना, एटॉमिक मास 12। एच का बेटा कितना होता है 1, कितने एच है 4 इंटू 4, कितना हो गया बताइए 12 और 4 बेटा हो गया 16, और लिख देना ग्राम। ग्राम लिख देंगे तो ग्राम मोलिकुलर वेट हो जाएगा, यहां पे यू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ओके, बस ये डिफरेंस होता है। बाकी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 और 2 देखिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तो कितना पता चल गया 16। अब आइए हम लोग बेटो इसका कंपोजिशन पता करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो पहले बच्चों पता करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था, वेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। बताइए इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, ओनली 1 है, तो 1 का मास कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई टोटल, लिखा था ना ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, कितना है टोटल बच्चों 16। ओके, ये कितना हो गया 12, ये हो गया 16 इंटू परसेंट में कन्वर्ट करना है 100 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करिए, किससे कटेगा 4 से, 4 3 जा 4 4 जा 4 से काट दो इसको, कितना हो जाएगा बच्चों 4 2 जा 8, 25। ओके, और 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75%। इसका मीनिंग हुआ कार्बन बेटा कितना है 75%। तो कॉमन सी बात है हाइड्रोजन कितना होगा 25%, लेकिन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आइए पता करते हैं हाइड्रोजन का। तो परसेंटेज हाइड्रोजन इन मीथेन, बताइए मास कितना होगा, कितने कार्बन इसमें 4 है, अब 4 का मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का मास कितना है 1 ग्राम ना, तो 4 का 4 ग्राम। ओके, यानी तो बच्चों 4 डिवाइडेड बाई, या ग्राम मत लिखिए कैंसिल हो जाता है, 4 बाई 16 इंटू 100। बताइए 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, ये कट हो गया 25, यानी कि 25%। आई होप आपको परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आ गया होगा। इसको चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखो बेटा चेक कैसे करते हैं, दोनों का परसेंटेज जब ऐड करोगे तो 100% आना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन कितना है 25%, कार्बन कितना है 75%, इसका मतलब 75 प्लस 25% इज इक्वल टू 100%। तो आई होप आप लोग हमारी बातें समझ में आ गई होंगी कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे बेटा कहा जाए कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में आपको नाइट्रोजन का परसेंट बताना है, कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले इसका फार्मूला लिखना चाहिए। तो यूरिया का बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखिएगा, कौन सा फार्मूला मॉलिक्यूलर। जो भी आप फार्मूला यूज करते हैं केमिस्ट्री में वो क्या होता है बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला, NH2CONH2। अब हम क्या जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिख लिया, इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूरिया। अब बच्चों जरूरत पड़ेगी सेकेंड स्टेप में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। बात एक ही है, बताइए नाइट्रोजन कितना मास होता है 14, हाइड्रोजन बेटा कितना है 1, कितने हैं 2 है ना एटम, तो 2 प्लस कार्बन का बेटा हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस N का हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा 1 इंटू 2। ऐड करिए कितना हो गया बच्चों, देखो तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2,
ऐड करके देखिए कितना हो रहा, 16 और 26 और 30 और ये कितना हो गया 60। तीसरा ग्राम मोलकुलर वेट हो गया 60 ग्राम। ओके, अब हमको सिर्फ क्या पता करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ओनली, और सबको नहीं पता करना, सिर्फ नाइट्रोजन। आप सबका पता कर लीजिएगा, मैं सिर्फ एक नाइट्रोजन को बता रहा हूं इस क्वेश्चन में। परसेंटेज नाइट्रोजन बेटा क्या होगा, जितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन ये, मतलब 2 नाइट्रोजन, उसका मास कितना होगा बताइए, 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाई टोटल 60 इंटू 100%, बताइए कितना हो जाएगा, 28/60 इंटू 100%। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, 2800 डिवाइडेड बाई 60, कट हो गया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओके, सही है, 0 0 कैंसल, 2 3 जा 6, एक 0 बच रहा। 140 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 4 जा 12, कितना बचा 2, 3 6 जा 18, कितना बचा बच्चों 2 पॉइंट, फिर होगा 6 बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब हुआ आंसर 46.67%। यानी नाइट्रोजन का परसेंट कितना हो गया बच्चों, 46.67%। इट इज फाइनल आंसर। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर लीजिएगा और कार्बन का भी। ओके, चलिए बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मेन है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। देखो केमिकल फार्मूला मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। फर्स्ट इज molecular and second is empirical। तो बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बच्चों जो होता है ना ये सिंपलेस्ट होता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। ये बेटा क्या है, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है एक्चुअल बेटा नंबर ऑफ या एक्चुअल केमिकल फार्मूले को शो करता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा शॉर्टकट में लिखा जाता है MF, और इसको बच्चों शॉर्टकट में लिखा जाता है EF। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या लिखते हैं शॉर्ट में MF, और एम्पिरिकल को बेटा क्या लिखते हैं बताइए EF। ओके, अब एग्जांपल समझिए, जैसे ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, MF लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जो इसका फार्मूला होता है क्या होता है, C6H12O6। ओके, लेकिन अगर इसका आपको एम्पिरिकल फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये क्या हो गया ग्लूकोज का हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब इसको हम लिखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, तो क्या बनाना है, सिंपलेस्ट रेशियो C6H12O6। देखो सिंपलेस्ट कैसे बनाया जाता है, जो सबसे बेटा छोटा नंबर हो, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, सबसे सिंपलेस्ट या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 6, उससे डिवाइड कर दो। यानी इसको 6 से डिवाइड करिए, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से,
कितना आंसर होगा, ये कैंसिल होकर हो गया 1, ये हो जाएगा बच्चों 2, ये हो गया 1। रेशियो क्या आया, 1:2:1। तो फार्मूला क्या बनेगा, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू सी लिखिए, सी के बगल में कौन सा नंबर होगा 1, एच के बगल में कौन सा नंबर होगा 2 और ओ के बगल में कौन सा नंबर होगा 1। यानी इसका बेटा फार्मूला जो बनेगा, क्या फार्मूला बन गया, CH2O। तो इट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या बच्चों, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको बेटा नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए आप लोग। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मीनिंग होता है इट शोज या इट represents actual number of atoms present in one molecule of compound। जैसे ग्लूकोज में मैंने बताया C6H12O6। एम्पेरिकल फार्मूला बेटा नोट करिए, इट शोज सिंपलेस्ट होल नंबर। जरा ध्यान रखिएगा वर्ड पे, होल नंबर होना चाहिए। कभी भी नंबर पॉइंट में नहीं होगा, मतलब कट करने के बाद पॉइंट नहीं आना चाहिए, 1.2, 3.2, 5.7 ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आता है तो उसे होल नंबर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई, इट शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज में कितने एलिमेंट हैं, कितने टाइप्स के हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो उसका रेशियो क्या आया था 1:2:1। ओके, ये आया था ना, ध्यान दो। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा C6H12O6, लेकिन इसमें क्या होगा C1H2O1, मतलब CH2O। यही मतलब है। बताइए सिंपलेस्ट बताता है, ये टोटल बताता है। इसमें कितने बताइए, कार्बन है 6, हाइड्रोजन है बच्चों 12 और ऑक्सीजन कितना है 6। ओके, लेकिन यहां पे देखिए कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन बच्चों कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। मतलब ये रेशियो क्या हो गया 1:2:1। इसमें रेशियो क्या है बताइए 6:12:6, 6:12:6। तो इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला रेशियो एंड इट इज इंपेरिकल फार्मूला रेशियो 1:2:1। ओके, आई होप आप लोग को हमारी बात समझ में बच्चों आ गई होगी। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर आर गिवन सम कंपाउंड्स, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मीथेन गैस, थर्ड इज इथेन गैस एंड फोर्थ इज एथेनोइक एसिड। बेटा आप क्या बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रेशियो, एम्पिरिकल फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला रेशियो। आइए नोट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों H2O2। मीथेन गैस क्या होता है CH4। इथेन गैस क्या होता है बेटा C2H6 एंड एथेनोइक एसिड सब लोग जानते होंगे CH3COOH, जिसको हम लोग विनेगर नाम सुना है ना, तो इसी के सॉल्यूशन से विनेगर बनाया जाता है। एथेनोइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। अब बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये है CH3COOH, लेकिन सबको हम लोग शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा, तब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कार्बन कितना बच्चों 1 2 यानी C2, H कितना है 3 और 1 4 एंड O कितना बच्चों 2। थोड़ा ये याद रखना बच्चों, जहां पर भी CHO आता है जिस कंपाउंड में, तो हमेशा पहले किसको लिखिएगा कार्बन। कार्बन के जस्ट बाद कौन आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद क्या आता है तब ऑक्सीजन आता है। कभी भी सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस हमेशा क्या होता है कार्बन देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस पॉइंट।
कंपाउंड में अगर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो पहले किसको रखेंगे? कार्बन को, देन किसको रखेंगे? हाइड्रोजन को, देन किसको बच्चों रखेंगे? ऑक्सीजन को। ओके, अब आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला रेशियो कितना होगा? 2:2। इसमें बताइए क्या रेशियो है? 1:4। इसमें बताइए 2:6। इसमें बताओ बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2:4:1, सॉरी 2। अब बताइए इंपेरिकल फार्मूला रेशियो क्या होगा बच्चों? जो सबसे छोटा उससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा बताइए? इन दोनों में सबसे छोटा क्या? दोनों तो इक्वल है, डिवाइड करिए। 2/2 रेशियो 2/2, क्या आंसर आएगा बताइए? इसको एक मिनट, इसको रेशियो को यहां लिखते हैं। 2/2 कितना आंसर है बेटा? 1:1। यानी एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा इसका बताइए? HO भाई, H1 हो गया और ऑक्सीजन भी 1 हो गया, यानी HO। इसमें बताइए कार्बन क्या रेशियो कितना? 1:4 ना, तो 1/1 रेशियो 4/1। आई होप हमारी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। कट करने पे कितना आएगा बच्चों बताइए? आंसर आएगा 1:4। मतलब इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर बेटा दोनों सेम हो जाएगा, याद रखिएगा। मीथेन हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल दोनों मीथेन का क्या होगा? सेम होता है। जिसमें बेटा 1 आ जाएगा, याद रखना, जिसमें अगर 1 आ गया तो उसका दोनों फार्मूला क्या होगा? हमेशा सेम, लेकिन 1 आना चाहिए। इसमें 1 नहीं आ रहा, इसमें भी 1 नहीं, इसका भी चेंज हो जाएगा। देखिए 2/2 रेशियो 6/2। मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? जो छोटा नंबर है ना उसी से दोनों को डिवाइड कर देना है। ओके, कितना है बेटा आंसर? 1:3। 1:3 यानी बेटा कार्बन हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन हो जाएगा 3, यानी CH3। इसमें बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, तो 2/4 तो डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आएगा? 1:2:1। इसका मतलब C1H हो जाएगा बच्चों 2 और O हो जाएगा 1। तो 1 को नहीं लिखा जाता कहीं भी। ओके, तो आई होप हम बातें समझ में आ गई होंगी मैं कैसे इसको कट कर रहा हूं। ओके, इसको नोट डाउन करो बच्चों, फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट पॉज करके। ओके डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, बेटा जो ये n लिखा हुआ है, n का हमेशा वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, कभी भी ये पॉइंट में नहीं होगा। तो n का बेटा मतलब क्या है? वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कभी भी ये पॉइंट में नहीं होगा। ओके, याद रखिएगा। अच्छा, अब जब n का अगर डिफिनीशन निकालो क्या बनेगा बच्चों? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रखते हैं बच्चों? तो देखो ध्यान से रखिए, समझिए यहां मतलब हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला का, यहां पे मास रखा जाता है। ओके, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। ठीक बच्चों, क्या रखा जाता है? मॉलिक्यूलर मास। किसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये मतलब होता है n का। ठीक है, अब यहां हमारी बात समझिएगा। अगर बच्चों वेपर डेंसिटी दिया हो, ओके, अगर क्वेश्चन में क्या दे दे? वेपर डेंसिटी, तो ये नोट कर लीजिएगा। इफ
वेपर डेंसिटी इज गिवन इन प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल, तब कैसे निकालेंगे तो ध्यान सुनिएगा। इसका बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझिएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर ये मॉलिक्यूलर वेट या मास, देखो मास वेट एक ही बात, चाहे मास लिखो चाहे वेट लिखो, बात एक ही बच्चों। ओके, मार्कर चल नहीं रहा है, यहां मास लिखो चाहे वेट लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगा बताइए, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। तो इतनी बात बताए आप लोग पहले नोट कर लिए, फिर मैं इस पे आपको क्वेश्चंस कराता हूं। ओके, ठीक है, नोट डाउन करिए, पॉज करिए वीडियो। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग नोट करिए कि फाइंड आउट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट इज बेंजीन, सेकेंड इज ब्यूटेन, थर्ड इज इथेन। इथेन तो इसे मैंने बता दिया है, तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं बच्चों हम लोग पेंटेन, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड, शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ और लिख लेते हैं, मान लो यूरिया, और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं बताइए, लिखो प्रोपेनॉल, ठीक है। और क्या लिखते हैं बच्चों, लिखो एसीटोन। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिसमें अगर 1 आ गया रेशियो में तो उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो जरा नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर बेटा सिंपलेस्ट नंबर या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर किस में आ गया बच्चों, नंबर, यानी n कितना आ गया, अगर 1 आ गया, सबसे छोटा आ गया, तो उसका दोनों क्या होगा बच्चों, देन mf और ef क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही तरह होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लिखा HNO3, नाइट्रिक एसिड मैंने नहीं लिखा ना, इसमें नहीं लिखा नाइट्रिक एसिड, बताइए इसका बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो mf तो यही होगा। अब मान लो अगर ef निकालना है तो बताइए रेशियो कितना होगा, बताइए जरा सोचिए तो, H कितना है 1, N कितना है 1, O कितना बच्चों 3, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है ना, 1 से डिवाइड करिए, 1 1 1, रेशियो कितना है 1:1:3, मतलब H1O1 सॉरी N1 और O बच्चों 3। तो ध्यान से देखिए दोनों सेम है कि नहीं, मॉलिक्यूलर भी HNO3 है और ये भी H1N1O3 है, मतलब HNO3 है। तो कहने मतलब ये जिस कंपाउंड में अगर 1 कोई एलिमेंट अकेला दिख जाए, 1 आ जाए, इसका मतलब उस दोनों का फार्मूला क्या होगा बच्चों, सेम होगा। हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। जैसे मीथेन है, देखो मीथेन मैंने पहले ही बताया था, देखो यहां पर मीथेन क्या रेशियो बताइए, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल क्या होगा बच्चों, कार्बन कितना है 1 और ये कितना है 4 है, 1 आ गया ना, तो आप बताइए 1/1 4/1 कितना है 1:4, यानी एम्पिरिकल फार्मूला भी कितना होगा बच्चों, CH4 होगा। तो जिसमें भी अगर 1 आ गया, 1 याद रखिएगा, सबसे छोटा नंबर अगर 1 आ गया तो दोनों फार्मूले सेम हो जाते हैं। ओके, आई होप आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा और समझ लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर।
क्वेश्चन नंबर 4. A hydrocarbon has following percentage composition. Carbon is equal to 75%, hydrogen is equal to 25%. Find number 1 empirical formula and second molecular formula. देखो बेटा इसके लिए एक चार्ट आपको जरा रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. क्या है बेटा चार्ट? एलिमेंट, परसेंट, एटॉमिक वेट, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, सिंपलेस्ट रेशियो एंड होल रेशियो. इसको आपको रट के रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. अब कैसे लिखते हैं बताइए? सीक्वेंस क्या बताया था? हमेशा पहले कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन. ये याद रखिएगा, CHO. हमेशा इसका सीक्वेंस क्या होगा? पहले C आएगा, फिर H आएगा, फिर O आएगा. तो कंपाउंड क्या बच्चों? हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें C और H हो. हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड हैविंग C एंड H ओनली. जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन. आइए लिखते हैं C. बेटा एलिमेंट कौन सा है? C है एंड H है. परसेंटेज बताइए 75%. और बेटा ये कितना है? 25%. एटॉमिक वेट बेटा कितना है? कार्बन का बेटा वेट कितना होता है? 12. हाइड्रोजन कितना होता है? 1. परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट. परसेंटेज कितना है? 75 डिवाइडेड बाई 12. इसमें बेटा कितना होगा? 25 बाई 1. आंसर कितना आया? 25. इसमें बेटा कितना आएगा बताइए? देखिए कैलकुलेट करिए फटाक से, जल्दी करिए. ओके बच्चों, कितना आ गया? 6.25. यहां आ गया 25. अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा? जो दोनों में छोटा नंबर हो ना उससे डिवाइड कर दो. डिवाइड करिए. 6.25 और ये 25 है. दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 6.25. 6.25 कैंसिल किया, कितना आया? 1. डिवाइड करिए 6.25 कितना आएगा बच्चों? 4. बताइए सिंपलेस्ट रेशियो क्या हमारा आया? 1 and 4. 1 and 4. अब आप बताइए कि फार्मूला क्या बनेगा? C और H है ना, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला पहले बनाते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया बच्चों? एम्पिरिकल सॉरी हाँ सही है, सही. एम्पिरिकल फार्मूला विल बी 1:4. सिंपलेस्ट रेशियो है. तो कार्बन और हाइड्रोजन लिखिए. कार्बन के बगल में लिख दो 1 और हाइड्रोजन के बगल में लिख दो 4, मतलब CH4. और सबको बच्चों पता है जहां 1 आ जाता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होता है? सेम. यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा? CH4 होगा. लेकिन आइए इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं. सुनिए कैसे. इतनी बात समझ में आ गई. एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर भी CH4 होगा, लेकिन कैसे आप कैलकुलेट करोगे? ध्यान सुनिएगा. सबसे पहले बच्चों रिलेशनशिप याद करिए. क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. सबसे पहले N पता करो. तो N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट. ओके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट. तो N के पहले हम लोग वैल्यू तो निकालें. तो N की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए? एम्पिरिकल फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो गया बच्चों? बताइए, खुद सोचो, बताओ, दिमाग लगाइए. चलो मैंने यहां तक क्वेश्चन पहुंचा दिया. बताइए कैसे सॉल्व होगा? देखो क्वेश्चन बेटा एक पॉइंट छूट गया था. मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट दिया रहता है, तो उस क्वेश्चन में आप लोग ऐड कर लीजिएगा. उस क्वेश्चन क्या नोट कर लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बच्चों? 16. तो 16 उस क्वेश्चन में दिया होगा, छूट गया था लिखते समय. तो बताइए कितना हो गया बच्चों? ये n मतलब हो गया बच्चों 16 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला का वेट बताओ. एम्पिरिकल फार्मूला कितना है? CH4. इसका वेट यहां निकालिए. एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना होगा बच्चों? इसका हो गया 12 प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 16. यहां लिख दीजिए 16. 16 to 16 कैंसिल, कितना आ गया? n की वैल्यू 1. अब बताइए फार्मूला तो ये होता है ना, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल